Hello student, welcome all of you in maths online class at AC. Our running topic is integration and today we will solve some important questions of integration by substitution. तो सब्स्टिट्यूशन में अपन ने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि किस फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन करना होता है और कैसे करना होता है। तो किस फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन करना होता था जिसका डेरिवेटिव गिवन था, जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ था, उसका सब्स्टिट्यूशन करना था। कैसे करना था वो आपको मैंने बताया हुआ था। फिर मैंने एक बात ये भी बताई थी, अगर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, हर हाल में फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में जो सेकंड फंक्शन होगा उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, तो ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन तो है ही है, साथ ही साथ ये जो सेकंड फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर फंक्शन इन एक्स है। ओके, लीनियर इन एक्स, एक्स का लीनियर फंक्शन हो गया। ओके, तो याद रखेंगे ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, बट फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में एक्स का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। क्लियर? तो यहां मैंने अभी बोला था फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में हर हाल में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन ए एक्स प्लस बी का होगा, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ओके, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ए एक्स का ए, बी का 0 और इधर का dx इधर आ चुका होगा, dx इज इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू dt अपॉन ए। एक ट्रिक मिलेगी यहां पर अपन को, उस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बन गया बेटा I इज इक्वल टू एफ टी और dx बोले तो dt अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए कांस्टेंट था बाहर हुआ और ये dt। क्लियर? अब एफ टी का जो भी इंटीग्रल होना चाहिए वो यहां पुट करेंगे। तो सपोज एफ टी का कैपिटल एफ टी है तो 1 अपॉन ए कैपिटल एफ टी प्लस सी, टी की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन ए एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। क्लियर? तो एक ट्रिक क्या निकल के आती है उस ट्रिक का ध्यान रखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन इसी ट्रिक के साथ करेंगे। ट्रिक क्या है यहां पर कि ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन है एक्स का, तो आप अगर इसको डायरेक्ट जैसे डेरिवेटिव में करते थे, डायरेक्ट एक्स मान के अगर अपन करें तो एफ ए एक्स प्लस बी और जो एक्स का कोएफिशिएंट्स है उससे उसको डिवाइड कर दिया गया। तो ट्रिक के अनुसार अगर आप करें तो ये आ जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट एक्स मान के कर दीजिए पहले तो एफ ए एक्स प्लस बी कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी और x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड किया जा रहा है ना, तो 1 अपॉन ए प्लस सी। अंडरस्टैंड? अगर ये समझ में आ गया हो तो जरूर ध्यान रखना, वरना पूछ लेना मेरे से। एक एग्जांपल देते हैं कि, और ये जो मेथड बता रहा हूं मैं ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए है, x के लीनियर फंक्शन के लिए। जैसे मैंने यहां कहा कि इंटीग्रल ऑफ साइन 4x प्लस 3 dx, अगर सिर्फ इतना ही आता है सॉल्व करने को तब तो पूरा इस तरह से करेंगे। क्लियर? वर्ड कहीं इसका यूज हो रहा हो तो डायरेक्ट इस तरह से कर देंगे जैसे मैंने यहां किया हुआ है। अब यहां ये x का लीनियर फंक्शन है तो x मान के सॉल्व किया तो sin x का क्या होता है cos x, तो माइनस cos 4x प्लस 3। क्लियर? और x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन 4 प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। ओके, और t लेट करके भी देख लीजिए कि 4x प्लस 3 लेट 4x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 dx इज इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू बेटा dt अपॉन 4। तो आंसर आ चुका होगा ये I इज इक्वल टू साइन टी और dx बोले तो dt अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 बाहर होगा और साइन टी का माइनस कॉस टी, तो 1 अपॉन 4 कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 4 साइन कॉस 4x प्लस 3 प्लस सी। ओके, तो अगर x का लीनियर फंक्शन है तो ट्रिक के अनुसार क्या होगा, पहले तो x मान के कर दीजिए और x मान के करने के बाद जो x का कोएफिशिएंट्स है उससे उसको डिवाइड करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल है फिर ये कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x, तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो गया ना। कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है, e की पावर x एंड 2x।
तो 2x x का लीनियर फंक्शन है और x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो पहले तो x के अकॉर्डिंग ही करेंगे इसको सीधे सीधे, तो e की पावर x का e की पावर x, फिलहाल x 2x है और x के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे प्लस c। ओके, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन था भी, किसी ने पूछा था। फिर ये दे रखा है e की पावर 3 माइनस 2x dx, तो फिर ये लीनियर फंक्शन है, सीधे सीधे e की पावर x। अगर सिर्फ इतना ही आता है तो मैंने क्या कहा आपसे कि पूरा इस तरह से सॉल्व करेंगे और वरना डायरेक्ट यूज करेंगे। तो e की पावर x के अकॉर्डिंग क्या हो गया, e की पावर 3 माइनस 2x, और x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा -2, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 प्लस c। ओके, फिर ये दे रखा होता है बेटा sin ax प्लस cos bx dx, तो दोनों का अलग अलग करोगे, sin ax cos bx, ये दोनों ही लीनियर फंक्शन इन x, तो x के अकॉर्डिंग किया तो माइनस का cos ax और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया प्लस sin bx, x के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड किया प्लस c। क्लियर? एक एग्जांपल है ये फिर कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, ओके, dx, तो 1 अपॉन ax प्लस b 1 अपॉन x है ना, तो दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया 1 अपॉन x एंड ax प्लस b। क्लियर? बट लीनियर फंक्शन है तो 1 अपॉन ax प्लस b का पहले 1 अपॉन x के अकॉर्डिंग करेंगे सीधे सीधे, तो log x यानी log ax प्लस b और x के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन a प्लस c। क्लियर? तो समझ सकते होंगे कि अगर x का लीनियर फंक्शन है तो किस तरह से आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है इंटीग्रेशन, और अगर डायरेक्ट सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है तो यूं सॉल्व करोगे। ओके, नोट कीजिए। कुछ एग्जांपल हो रहे हैं जैसे ये कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस x, तो फिर ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो गया e की पावर x एंड माइनस x, e की पावर x के अकॉर्डिंग e की पावर x यानी माइनस x, और x का कोएफिशिएंट कितना -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा ना, प्लस c। क्लियर? फिर ये होता है इंटीग्रल ऑफ sin 4x प्लस sec स्क्वायर 3x dx। क्लियर? तो sin 4x का फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है तो माइनस का cos 4x अपॉन 4, इस तरह से है तो डायरेक्ट ही करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। केवल सिंगल अगर फंक्शन आ रहा है, एक ही फंक्शन आ रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो आप पूरा सॉल्व करेंगे। और sec स्क्वायर 3x में क्या करेंगे बेटा, पहले sec स्क्वायर x का तो tan 3x और x के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे प्लस c, ये आंसर हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है जैसे इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 1 प्लस x dx, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो x अपॉन 1 प्लस x में जैसे आपने x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का किया था, तो क्या कंसेप्ट यूज किया था कि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। तो यहां पर भी आप इसको यूं लिखेंगे कि बिकॉज x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ओके, तो ये आ चुका होगा बेटा x 1 प्लस एक्स माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस एक्स, सेपरेट करोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। क्लियर? तो ये तो कैंसिल आउट हुआ और 1 बचा, 1 का इंटीग्रल x हो गया और ये log 1 प्लस एक्स, तो ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है ना, तो लीनियर फंक्शन होगा, तो लीनियर हुआ तो 1 अपॉन एक्स के अकॉर्डिंग log 1 प्लस एक्स हुआ, और x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो क्या आ जाएगा x माइनस log 1 प्लस एक्स प्लस c। फिर है बेटा इसी तरह से कि x अपॉन 3x प्लस 2dx। ओके, तो फिर यहां ध्यान देंगे, यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो डिवाइड और डिवाइड भी करेंगे तो 1/3 तो बाहर हुआ, और ये 3x अपॉन 3x प्लस 2dx। ओके, अब 2 प्लस करोगे 2 माइनस करोगे तो ये आ चुका होगा 1/3 3x प्लस 2 एंड माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 dx।
अब समझ चुके होंगे बेटा क्या करना है, सेपरेट करेंगे तो 3x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2 dx, और ये माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई होगा ना, 2 अपॉन 3 1 अपॉन 3x प्लस 2 dx। ओके, ये तो कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा बेटा, 1 का x हो चुका, माइनस 2 अपॉन 3 और यहां log x होगा ना, लीनियर फंक्शन है तो log 3x प्लस 2 और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो प्लस c 1 अपॉन 3 हो चुका होगा, और ये 1 अपॉन 3 x माइनस 2 अपॉन 9 log 3x प्लस 2 प्लस c। ओके, फिर इसी तरह से क्वेश्चन है बेटा ये इंटीग्रल ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। कल तक अपन ने किया था न्यूमरेटर में भी साइन था, डिनोमिनेटर में भी साइन था, न्यूमरेटर में कॉस, डिनोमिनेटर में भी कॉस, आज चेंज है थोड़ा सा, तो साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो ये आ चुका होगा बेटा, कॉस का डेरिवेटिव साइन दे रखा है ना ऊपर, क्लियर, लेकिन 1 प्लस कॉस का भी वही रहना है, 1 का 0 हो जाना है, तो जहां कंप्लीट का हो तो उस कंप्लीट का डेरिवेटिव दे रखा हो तो कंप्लीट को टी लेट करेंगे कि लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, माइनस नहीं दे रखा है तो आप यूं लिख लोगे बेटा इसको, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा 1 अपॉन टी, और dx बोले, साइन एक्स dx बोले तो माइनस dt, तो माइनस को बाहर किया तो ये log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस log 1 प्लस cos x प्लस c। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर, तो आपको दिख रहा है बेटा cos x का डेरिवेटिव फिर sin x दिया हुआ है, तो लेट cos x, तो ये पूरा इंटीग्रल प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आना है। cos x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट किया बेटा तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, एंड साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx इक्वल टू माइनस dt तो माइनस dt, और ये हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स टी। ओके, तो माइनस tan इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स cos x प्लस c, नोट कीजिए बराबर। बेटा फिर ये कुछ फॉर्मूले बचे थे अपने, जैसे tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का, क्वेश्चन भी है फॉर्मूले भी हैं। तो इंटीग्रल ऑफ tan x सबसे पहले बात करते हैं, कल मैंने क्वेश्चन दिया भी था, आपने सॉल्व भी किया है। tan x को आप लिख सकते हो बेटा sin x अपॉन cos x dx। ओके, अब यहां किसका डेरिवेटिव दे रखा है, sin x का, cos x, cos x तो है ही नहीं बेटा यहां पर, ये 1 अपॉन cos x है, 1 अपॉन cos x मींस sec x, लेकिन cos का साइन दिया हुआ है, तो लेट cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, देन साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन t dt, तो ये माइनस log t, और t की वैल्यू रखेंगे बेटा तो माइनस log cos x प्लस c। ओके, फिर आप इसको यूं लिख सकते हो ना बेटा, ये जो माइनस 1 है तो m की पावर n के अकॉर्डिंग log cos x की पावर माइनस 1 प्लस c, और cos की पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन cos, और 1 अपॉन cos का मतलब sec, तो ये आ चुका होगा log sec x प्लस c। तो याद रखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस c, एज ए फॉर्मूला भी आपको लर्न करेंगे इसको।
फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं यूं लिखा मिल जाए बेटा tan 4x प्लस 3 dx, तो फिर ये लीनियर फंक्शन इन x, क्लियर, सीधे सीधे करोगे आप तो log sec 4x प्लस 3 और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस c। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ cot x, सेम इसी तरह से ड्राइव करेंगे इसको, cos x अपॉन sin x। ओके, तो यहां पर भी sin का डेरिवेटिव cos x दे रखा है ना, तो लेट sin x इज इक्वल टू टी, तो cos x dx इज इक्वल टू dt, तो ये 1 अपॉन टी dt और 1 अपॉन टी फिर वही log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो log sin x प्लस c, तो इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस c। ओके, सेकेंड नंबर पर है इंटीग्रल ऑफ नेक्स्ट sec x एंड cosec x। तो जो sec x का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल ऑफ sec x dx, और उससे पहले cosec का देख लीजिए, फिर sec का आसानी से आएगा, cosec x dx। इस cosec को अपन यूं लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन साइन एक्स dx। ओके, और sin x को भी आप फिर यूं लिख सकते हो बेटा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 साइन xy2 cos xy2। ओके, आगे चल के जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक फॉर्मेट आएगा 1 अपॉन, बता दे रहा हूं मैं आपको, ये आगे चल के लिखाएंगे अभी, 1 अपॉन साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx। क्लियर, तो यहां पर भी सेम ऐसे ही दिख रहा है ना, साइन की पावर 1 है, कॉस की पावर 1 है, तो अगर इन m और n की पावर्स का सम अगर इवन नंबर होता है तो जितनी साइन की पावर है उतने ही कॉस के पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है। ये मैं लिखाऊंगा आपको आने वाले टाइम में, अभी तो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखेंगे कि साइन की पावर कितना है 1, तो कॉस की पावर 1 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, तो ये आ चुका होगा 1 अपॉन cos xy2 और ये 2 sin xy2 अपॉन cos xy2 इंटू cos xy2 dx, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y cos xy2। ओके, तो ये cos x 1 अपॉन cos xy2 sec xy2, और ये cos भी ऊपर जाके sec xy2 बनेगा, तो ऊपर तो न्यूमरेटर आ जाएगा sec स्क्वायर xy2 1 अपॉन 2 और ये 2 और साइन अपॉन cos tan xy2 dx। ओके, अब आपको बेटा दिख रहा है tan xy2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर xy2 होगा, tan xy2 का डेरिवेटिव दे रखा है, tan xy2 को t लेट करेंगे कि लेट tan xy2 इज इक्वल टू t, तो पहला फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो tan xy2 का sec स्क्वायर xy2 और xy2 का 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt। क्लियर, तो ये 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर xy2 dx तो dt में कन्वर्ट हुआ और आंसर हो गया बेटा 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t का log t प्लस c, t की वैल्यू पुट करेंगे तो log t कितना था बेटा tan xy2 प्लस c। ओके, नोट कीजिए फटाफट। तो बेटा जैसे अभी भी आपने देखा कि cosec x का इंटीग्रल log tan xy2 प्लस c आया था, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन आप सभी जानते होंगे कि cosec x माइनस cot x को अगर सिंप्लीफाई करें बेटा तो 1 अपॉन साइन x माइनस cos अपॉन साइन x, साइन एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos, cos का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो, cos माइनस का है तो साइन वाला, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर xy2 जानते हैं ना सभी, और साइन x की जगह नीचे 2 साइन xy2 cos xy2, कई जगह कैलकुलेट किया इस तरह से, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 साइन का एक पावर भी कैंसिल, साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan xy2, तो दिस इज इक्वल टू tan xy2,
तो आप इस फॉर्मूले को यूं भी बोल सकते हो कि cosec x dx इज इक्वल टू log 10x y2 तो था ही था, या इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c। अब किसी का भी यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो cosec x का इंटीग्रल क्या हो गया बेटा, log 10x y2 या log cosec x माइनस cot x। उसी तरह से अब sec x का देखते हैं बेटा, इंटीग्रल ऑफ sec x dx। ओके, अब आप जानते हो बेटा कि cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। क्लियर? तो इस sec को आप यूं लिख सकते हो कि cosec पाई बाई 2 प्लस एक्स dx। अब ये cosec x हो गया, लीनियर फंक्शन इन x, तो सीधे सीधे x लेट करते हुए अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, log 10 और x की जगह कितना, पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो log 10, इसको एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं अब, log 10 x की जगह बेटा पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। ओके, और यहां पर भी log cosec पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस sec वो cot पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। सॉल्व कीजिए बेटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या हुआ, cot थीटा, बट माइनस का। तो ये आ चुका होगा log tan को आप यूं लिख दीजिए बेटा, माइनस का cot, या एक सेकेंड बेटा यहां पर एक सेकेंड, ये log 10x y2 है ना, तो x बोले तो ये और y2 बोले तो ये आ गया। ओके, अब सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स y2, ओके, प्लस c इज इक्वल टू log cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा, तो ये आ जाएगा sec x और cot 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sec x प्लस tan x प्लस c। तो इंटीग्रल ऑफ, याद रखोगे कि sec x dx इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई 2 प्लस c, या log sec x प्लस tan x प्लस c। क्लियर? तो ये जो 4 फॉर्मूले थे आज, ये क्वेश्चन भी है, फॉर्मूले तो है ही है, तो एज ए फॉर्मूला इनको लर्न करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, और आज जितना पढ़ा था इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करोगे, और एक्सरसाइज नंबर 9.2 के जितने क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं इसको। ओके, थैंक यू।